हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया सीईटी क्या, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या और कैसे होने वाला है। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो कि कल से स्टार्ट करें, लेकिन फिर भी आज एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ। हम जो कि कल से और जैसे कि आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है कि मतलब जो अपने सीईटी जो सिलेबस है और वनपाल वन रक्षक और जो अपने बीएसटीसी 3 वैकेंसी आए, इनके लिए जो सेम सिलेबस होगा वो हम पहले स्टार्ट करेंगे। कॉमन सिलेबस, कॉमन टॉपिक जो होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, तीनों सब्जेक्ट यानी कि तीनों जो भी हैं ये अपनी वैकेंसीज, इसमें आपको पता है राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी कि जो राजस्थान जीके हैं वो कंपलसरी यानी कि कॉमन है, तीनों में ही है। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं अभी इतिहास का खंड, क्योंकि आपको पता है राजस्थान ज्योग्राफी के तो लगभग काफ़ी सारे टॉपिक जो कि मेरे चैनल पे हो चुके हैं, इतिहास के कम हुए हैं। तो इतिहास का टॉपिक है अपना प्रजामंडल आंदोलन। जैसा कि आपको सभी को पता है, जब ऐतिहासिक घटनाएं घट रही थी उस टाइम, यानी कि अकॉर्डिंग टू यानी कि आज़ादी से पहले, उस टाइम अपने जैसे कि राजस्थान में प्रजामंडल बने थे, यानी कि एक ऐसा संगठन जो सारी समस्याओं को अपने से दूर करे, यानी कि सारी समस्याओं का निवारण के लिए एक संगठन बनाया गया था। उसको नाम दिया गया था प्रजामंडल आंदोलन। जैसे कि हुआ था ना कि जब अंग्रेजों को भारत छुड़वाने के लिए, क्योंकि वो हम पे अत्याचार करते थे, तो भारत छोड़ आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नाना प्रकार के, उसी तरह की हुआ था प्रजामंडल आंदोलन, जिसमें अपनी मांगे रखी गई कि भाई हमारी मांगे ये होगी। तो वो प्रजामंडल आंदोलन से रिलेटेड हम आज उससे स्टार्ट करते हैं। तो 1927 यानी कि बहुत पहले की बात है, आज़ादी से आई थिंक काफ़ी पहले, 20 या 25 वर्ष पहले, 1927 में अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना। तो क्वेश्चन आ जाए, अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1927। कहाँ हुई थी? बॉम्बे, जिसका वर्तमान नाम है मुंबई। अध्यक्ष कौन थे इसके? दीवान रामचंद्र राव। तो अध्यक्ष अपने हो गए दीवान रामचंद्र राव, उपाध्यक्ष आपके इसके हो गए विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक किससे रिलेटेड हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन। ये आप सभी को पता है, बिजोलिया किसान आंदोलन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे आंदोलन इन्हीं पे केंद्रित था। ये किसके द्वारा? यानी कि जो अपने साधु सीताराम दास थे, उन्होंने पहले बिजोलिया आंदोलन का जिम्मा उठाया था, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं उठा पाए, तो उन्होंने विजय सिंह पथिक को जो कि आमंत्रित किया कि आप यहाँ आके इस आंदोलन को जो कि सार्थक करें, यानी कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। तो ये इसके उपाध्यक्ष थे अखिल भारतीय देसी लोक परिषद के। फिर थे कि जो राम नारायण चौधरी है, उसको राजपूताना व मध्य प्रांत का क्या बनाया गया था? सचिव। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजपूताना व मध्य प्रांत का सचिव किससे बनाया गया? राम नारायण चौधरी। 1928 में राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना। तो क्वेश्चन पहला तो हो गया अखिल भारतीय देसी लोक परिषद, फिर दूसरा आता है राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना हुई 1928 में, जिसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? अजमेर में 1931 में। अध्यक्ष बने इसके राम नारायण चौधरी। फिर क्वेश्चन आता है कि वे प्रजामंडल जो ना ही भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुआ और ना ही उत्तरदायी शासन की मांग का जो आंदोलन है उसमें शामिल हुआ, तो वो था आपका जैसलमेर। ना ही भारत छोड़ो आंदोलन में जो सम्मिलित हुआ और ना ही उत्तरदायी शासन मांग में शामिल हुआ। फिर है कि सर्वप्रथम यानी कि जो प्रजामंडल आंदोलन है, इनके दौरान जो कि डाक टिकट व पोस्ट कार्ड विभाग की स्थापना 1904 में कहाँ की गई थी? जयपुर में। फिर है कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल कौन कौन से प्रजामंडल थे? तो वो थे जयपुर और अलवर। 1938 में कांग्रेस ने हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ, क्वेश्चन आ सकता है हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। तो उसमें कांग्रेस ने जो कि प्रजामंडल को समर्थन दिया। अध्यक्ष बने इसके सुभाष चंद्र बोस। अब हम देखते हैं अन्य जो भी प्रजामंडल हैं, वो उनका स्थापना हुई, कौन अध्यक्ष थे और कहाँ पे हुई थी। हाँ तो गाइस, अब जैसे कि आपको पता है, पहले देख लिया प्रजामंडल कौन कौन सी जो मतलब सभाएं थी और परिषदें थी, उनकी स्थापनाएं वगैरह।
अब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि देख लेते हैं प्रजामंडलों की स्थापना और जैसलमेर और प्रतापगढ़ प्रजामंडल, और कल से हम जो कि कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रजामंडल जयपुर और बूंदी, ये आपके हैं 1931 में इन दोनों प्रजामंडल की जो कि क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। झालावाड़ की 1946 में, मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल 1934, बीकानेर और धौलपुर की स्थापना 1936, डूंगरपुर 1944, कुशलगढ़ 1942, बांसवाड़ा 1943, जैसलमेर और प्रतापगढ़ 1945, कोटा, किशनगढ़ और सिरोही 1939, मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और उसी के साथ में करौली, इन सभी की स्थापना हुई थी 1938 में। ये हो गई प्रजामंडल कौन कौन से और उनकी स्थापनाएं कौन कौन से वर्ष में हुई। अब बात आती है जैसलमेर और प्रतापगढ़, जिनकी स्थापना कब हुई थी, 1945। जैसलमेर प्रजामंडल जिसके संस्थापक मिठालाल बजाज, स्थापना कहाँ हुई, जोधपुर में हुई थी 15 दिसंबर 1945 को, जो कि सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की गई। प्रजामंडल कौन सा था, जैसलमेर। 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस, जो कि सागरमल गोपा, आपको पता है राइटर थे जैसलमेर राज्य के, जिन्होंने गुंडा शासन जो था जैसलमेर का गुंडा शासन, वो एक बुक लिखी थी, और इन्हीं के मतलब जो याद में जवाहर दिवस मनाया गया था, और मई 1947 को झंडा फहराया। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, संस्थापक थे ठक्कर बापा, चुन्नीलाल प्रभाकर और अग्रतलाल पायक। तो ये पढ़ लिया। अब हम कल से जो कि कंटिन्यू रेगुलर पढ़ेंगे अपना ये जो मतलब राजस्थान जीके हैं, जो कॉमन टॉपिक हैं, तीनों वैकेंसियां, यानी कि सीईटी, वनपाल, वन रक्षक और जो अपनी बीएसटीसी है, जो हैं सेम टॉपिक, वो पहले क्लियर कर लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।